गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ ठीक 10 बजे जुम्मेरात को, यानी कि थर्सडे की रात 10 से 11 आपके साथ होता हूँ मैं हमेशा की तरह। और इस बार भी आपके साथ वापस हूँ एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके, और करनी है आपसे बहुत सारी बातें। और बहुत सारी बातों के लिए ही है ये वक्त, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि आपसे करें बहुत सारी बातें, और आपसे जो बातें करनी है वो आपसे और मुझसे जुड़ी, यानी कि हम दोनों से जुड़ी, हम सब से जुड़ी हुई बातें, जो हमारे दिलों की बातें हैं, जो हमारे मनों की बातें हैं, जो हमसे कुछ कही अनकही बातें हैं, उन बातों को करने के लिए मैं हर बार यहाँ पर आता हूँ। उसके लिए एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं शो में। और इस बार भी एकदम ब्रांड न्यू एपिसोड लेके आ गया हूँ आपके पास, और उम्मीद है कि आज का भी ये 1 घंटा हमारा उतना ही बेहतरीन जाएगा जितना हमेशा जाता है हर जुमेरात को या हर थर्सडे को जब हम आपके साथ होते हैं। और हमेशा की तरह क्या आज आपको मिलने वाला है शो में, तो आज हमेशा की तरह आपको वो सब नहीं मिलेगा जो हमेशा मिलता है। मतलब ये कि आप को लग रहा होगा कि हमारा पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, फीचर, और जो हमारे 2 फीचर और 2 सेगमेंट होते हैं, क्या वो सब कुछ मिलने वाले हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज आपको सिर्फ एक ही सेगमेंट मिलेगा जो है दूसरा सेगमेंट, और दूसरे सेगमेंट में हम बातें करने वाले हैं आज बहुत सारी। और जो गाना आपने सुना, इसको सुन के बहुत कुछ याद आया होगा, और उम्मीद है कि जिस वक्त का ये गाना है और जिस वक्त पे आपने इसको चलाया, इस्तेमाल किया, यूज़ किया, जिस टाइम पे आपने इसको एंजॉय किया, जिस टाइम पे आपने इसको सुना, वो वक्त भी आपको ज़रूरी याद आया होगा। तो मतलब ये है कि कुछ उसी वक्त में जाने की कोशिश कर रहे हैं हम, और कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए 1 घंटा अच्छा बनाऊं, और उस 1 घंटे में आपको बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी और अच्छी बातों के साथ साथ आपकी जो पुरानी यादें हैं, जो हसीन पल हैं लाइफ के, उनके साथ कुछ वापस वक्त में जाया जाए, उसकी भी कोशिश होगी। तो बहरहाल एक ही सेगमेंट, तेरी मेरी बात का सेगमेंट आज आपको मिलने वाला है, और इस सेगमेंट में हम क्या बात करेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि क्योंकि ये लाइव शो है, और आप शो में कभी भी जब भी आप चाहें 10 से 11 के बीच में जुड़ना चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी स्काइप आईडी रेडियोडान RADIOUDAAN, इस आईडी को अगर आपने अपनी कांटेक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो मुझे इमीडिएट एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें। इसके अलावा आप अगर स्काइप यूज़र नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारे ऑफिशियल कांटेक्ट नंबर पर्टिकुलरली इस शो के लिए 9015173846 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मिस कॉल दे सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर को व्हाट्सएप पर अगर इस्तेमाल करें तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप टेक्स्ट और व्हाट्सएप वॉइस नोट ड्रॉप कर सकते हैं। यानी कि कुछ भी करके जिस तरीके से भी आपको कंफर्टेबल फील होता है तो आप उस तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आ जाएं हमारे साथ, और दिल से तक का अपना पेज है जिसको लाइक करें, और वहाँ पे भी आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये वो तरीके जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और इससे भी आसान तरीका अगर चाहें तो वो भी आपको बता देरी से आप हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radio.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तरीके हैं जिनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप बातें बता सकते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं, शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या फिर अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं, कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज मैं आपके पास जो वापस आया हूँ एक छोटे से गैप के बाद, तो जो शेयर हम आपके साथ करने वाले हैं, जो बात हम आपके साथ करने वाले हैं, वो मसला आखिर है क्या? वो मसला कुछ नहीं है। जिस दौर में हम हैं, अब तो लॉकडाउन भी फिर से वापस आ गया है, और वो भी अपना एक दूसरे राउंड में है। जिस दौर में हम हैं और जिस समस्या से जूझ रहे हैं, उसका भी दूसरा फेज चल रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं और ऐसा हम देख रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन सब से दूर कुछ पल ऐसे बिताए जाएं, कुछ पल आपको ऐसे दिए जाएं, कुछ ऐसे पल आपको याद दिलाए जाएं जो आपने कभी एंजॉय किए हों, आपने कभी उनको महसूस किया हो, कभी आप उन पलों में जिए हो,
कभी आपने उन पलों को सजो के रखा हो, शायद आज जैसे वक्त के लिए, क्योंकि अब मेरे ख्याल से हमें लगता है कि थोड़ा सा मूव ऑन होना चाहिए हमें, और समस्या लगातार चल रही है, और कहते हैं कि जिस तरीके से ये अच्छा वक्त गुजर जाता है, वैसे ये वक्त भी गुजर जाएगा। और अब ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा मूव ऑन हो जाएं भाई, और जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो ले ली है, जितना देखना था वो देख लिया, ख़राब चीज़ें देख ली, बुरी बातें पता चलती, शायद अच्छी खबर को कान तरस गए हैं हमारे। तो क्यों ना थोड़ी देर इसको साइड में रख दें और कुछ अच्छी बातों के बारे में सोचें, कुछ अच्छे वक्त के बारे में सोचें, कुछ अच्छे मोमेंट्स के बारे में सोचें जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। और ऐसे बहुत से मोमेंट्स होंगे आपको अपनी लाइफ में, जब आप उनको सोचेंगे तो आपके लिए शायद ये वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, और ज़रूरी ऐसे में कि उनको याद किया जाए। इसलिए हमने आज तेरी मेरी बात के सेगमेंट की जो मसला रखा है, जो टॉपिक रखा है, जो बात करनी है आपसे, वही हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द लाइफ। कौन से हैं आपके हैप्पी मोमेंट्स ऑफ द लाइफ? आपकी लाइफ में वो पल कौन से हैं जो शायद बहुत हैप्पी थे, जहाँ पे आप बहुत खुश थे, खुश रहे होंगे? उनको हम कोशिश करेंगे याद करने की। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पल हो सकते हैं, किसने किस पल को कितना एंजॉय किया ये तो आप ही जानते हैं, और मतलब हर एक इंडिविजुअल जानता है उसके पास जो भी वक्त रहा है। तो क्यों ना उन पलों को याद किया जाए, और इस पल को थोड़ी देर के लिए, इस वक्त के लिए थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, अपने टीवी बंद कर दें, कोई बात नहीं, रेडियो पे आ जाएं, मेरे साथ आएं और कुछ बातें करें। और दिमाग में अगर कुछ आ रहा है तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने का माध्यम जो है वो मैंने आपको बता दिया। आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं और किस तरीके से अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, तो वो भी आपको बता दिया है। चाहे हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN हो, या फिर इस शो का ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज मैं साथ कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करने वाला हूं, और मैं सिर्फ आपको उन मोमेंट्स की याद दिलाऊंगा। उसके बाद कुछ देर के लिए आप उन मोमेंट्स में अपने आप चले जाएंगे, और नहीं तो अगर मन करे तो बिल्कुल मेरे साथ आके और लिसनर्स के साथ ये बात शेयर कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको मोमेंट्स बताऊंगा, आप सिर्फ उनमें कुछ देर के लिए चले जाएं, उनको जीने की कोशिश करें, उनको महसूस करने की कोशिश करें। कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोन वे, कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोन वे, तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, तू आजा दिल जानिया बेकार मेहरबानिया, सानू तेरी
वेलकम बैक इस प्यारे से गाने के बाद। और भाई कुछ बात तो है ऐसी, वो एक संदेशा जो मुझे मिला वो कुछ ऐसा ही था कि मोहब्बत और कोरोना एक जैसी स्थिति में है। जब तक दूसरों को होते हैं या जब तक खुद को ना हो तो मजाक ही लगता है, लेकिन बड़ी सीरियस समस्या है ये जिससे हम जूझ रहे हैं। लेकिन आज हम इस समस्या के माहौल से आपको दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप उन मोमेंट्स को याद करें जिसमें आप बहुत खुश थे, बहुत सारी प्लानिंग की थी, बहुत कुछ किया था आपने, बहुत कुछ सोचा था किस तरीके से उसको स्पेंड करेंगे, किस तरीके से चीज़ें प्लान करेंगे और बहुत सारी चीज़ें। और इसलिए आज आपको गाने भी कुछ उसी टाइम के सुनवा रहा हूँ मैं। थोड़े पुराने गाने हैं लेकिन इन गानों में कुछ बात तो है, आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा जिस टाइम के गाने हैं। तो कुछ जब आपको ये गाने मिल रहे हैं सुनने को तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा आप पीछे चले गए हैं टाइम में। हम रियल लाइफ में तो टाइम में शायद पीछे नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कम से कम यादों का जो एक झरोका है उससे तो पीछे की तरफ देख सकते हैं, झांक सकते हैं। तो ये इसलिए 1 घंटा जो 10 से 11 का एक घंटा है, ये हम यादों के झरोके से कहीं झांकने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ जानने की कोशिश करें और दिल में अपने दिमाग को ज़रा पीछे लेके जाएं और याद करें जब आपकी पहली सैलरी कभी आने वाली थी तो आपने क्या क्या प्लान किया था, आपने क्या सोचा था कि किस तरीके से आप उसे खर्च करेंगे, घर में किसके लिए क्या लाएंगे और कहाँ से आपकी पहली सैलरी आई थी, अकाउंट में आई थी कि कैश मिली थी, वो भी आप सोच सकते हैं। मेरी सैलरी शायद पहली सैलरी आज से 7-8 साल पहले आई थी। तब तो सैलरी कम थी, लेकिन हालांकि सैलरी हमेशा कम होती है लेकिन खुशी बड़ी हुई थी। तो आपकी सैलरी कब आई थी, कहाँ से आने वाली थी, कहाँ पर आई, मतलब अकाउंट में आई, कैश मिली या फिर क्या क्या प्लान किया आपने। कहते हैं जब सैलरी आने वाली होती है ना तो प्लानिंग बहुत पहले से होती है। कितनी सैलरी आएगी ये नहीं पता होता, लेकिन खर्चे फिक्स हो जाते हैं। तो क्या क्या सोचा था आपने वो भी सोचें। बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, कभी आपने उस टाइम बहुत प्लान किया होगा लेकिन आज सोचेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा उसको कि कैसा एक वक्त था जब हमने छोटी सी सैलरी या बड़ी सी सैलरी या एक सैलरी के लिए कितनी सारी प्लानिंग की थी। और कई बार होता है कि सैलरी जब आई तो कहाँ उड़ गई ये भी नहीं पता चला। इसके अलावा कब आपने कभी बीच पे आप गए हो, कभी आप अपने गांव में अगर विलेजेस में हो तो वहाँ पे भी जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे आप कभी डूबे हो, तैरे हो, कुछ तो किया हो पानी में। पानी के साथ जो आपकी यादें हैं, भाई कुछ लोगों को पानी से बहुत डर लगता है लेकिन मुझे बड़ा पानी बहुत पसंद है और मुझे घूमना फिरना और साथ में पानी में जाना, बीचेस पे जाना बड़ा पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो कौन सा बीच है जहाँ पे आप गए थे और कितना डूब के आप नहाए थे। कहते हैं समुद्र का पानी इतना अच्छा नहीं होता, खारा होता है, मिट्टी रेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके कुछ जो होता है वो आप बयान नहीं कर सकते। शायद आप उसको सोचेंगे, दिमाग में एक बार ला के देखें अगर कभी पानी में गए हैं। और पानी में नहीं भी गए तो भाई वो लोग जो तालाब में, नहरों में कभी नहाए हों, नहर में भी डूब के नहाना और उसमें भी तैरना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, बड़ा ही मज़ेदार किस्से होते हैं वाले भी। और अगर आप आज के दौर के नहीं हैं और आप उम्र दराज हैं और एक बहुत पुराने वक्त में आपने ये सब किया है तो बिल्कुल अपने आसपास जो बैठे हैं उनको बता सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। क्योंकि ये चीज़ें शायद आजकल के जो जनरेशन है उन्हें पता भी नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें कैसी थी और किस तरह से आपने उनको एंजॉय किया था। इसके अलावा और क्या है, क्या ऐसा हुआ कि जब आप कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो बारिश हुई और आप भीग गए और उसकी भी एक अजीब सी किस्सा होगा आपके दिमाग में, एक कहानी होगी मन में। या फिर कभी ऐसा हुआ हो कि जब बारिश हुई हो तो आपकी जो अंदर का मेंढक है वो जाग गया हो और आप घर से भाग गए हो, घर से बाहर निकल गए हो। कुछ लोग इस तरीके के होते हैं, जैसे मेरे को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो बारिश होते ही जिनका मन अक्सर बाहर जाने को ज़रूर करता है। बारिश तेज हो या हल्की हो, लेकिन मन जो है एकदम बरसाती मेंढक की तरह पानी को देखते ही बाहर निकल जाता है। वैसे बिलों में रहते हैं लेकिन जैसे पानी देखा तो एकदम बाहर। तो पानी से आपकी यादें कहाँ तक जुड़ी हैं, अगर किसी आपके मन में कुछ आ रहा है तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सी बातें आपको याद आ रही हैं, कौन सी खर्चे की बात, कौन सी पानी की बात, भीगने की बात या डूबने की बात,
गिरने की बात या गिराने की बात कुछ भी याद आ रहा हो तो बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर। सारे लोकी तकदे वे की हो गया लगदा वे अंज मेरा दिल रुक गया उन्हों मैं पुछदा नी कट्टी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर नी कट्टी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर गड्डी मेरी तेनू भी आवाज मारदी ब्लैक लेदर सीटा उत्ते आ बैनी तेनू मैं ओ सैर करावांगा वे नी पूरी दुनिया दी कहंदी गर्मी में लगदी हसीने नी भिज गई वे कुर्ती पसीने दी 40 डिग्री सीधी धुप पैंदी ओन कर एसी नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर जावी एक क्लब दस तेरे के इरादे डीजे नू पुछ के लवां तेरे गाने ले जा मैं ले जा तेनू जिथे भी तू चावे एक बारी आवे मूड बिड़ा दे जावी एक क्लब दस तेरे के इरादे डीजे नू पुछ के लवां तेरे गाने ले जा मैं ले जा तेनू जिथे भी तू चावे एक बारी आवे मूड बिड़ा दे साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर नी गड्डी साडे बह जा नी जट्टिए नी दूर तेनू ले जा वे अड़िए नी वूफर तू मेरी मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर फायर जितनी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा ना वो बता रहा हूँ आपके साथ कि ये बातें मैं बाद में, अभी तो मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, गाने सुना रहा हूँ आपको फ़िलहाल, लेकिन बाद में जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं भी इनके बारे में जब सोचूंगा ना तो बहुत सारा वक्त यूं ही निकल जाएगा, पता ही चलेगा कि जब हम इस अपनी इन यादों के बारे में सोचते हैं या बात करते हैं या अपने साथ लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वक्त कैसे पंख लगा के उड़ जाता है ये पता नहीं चलता। कभी आपको याद आता है कि आपने अब जिस एज भी ग्रुप में भी हो, आप पेरेंट्स हो, आज ग्रैंड पेरेंट हो, आप यंग जनरेशन में कभी भी हैं तो कभी वो टाइम आपको याद आता हो जब आपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग का प्लान किया हो, घर में बताया हो, बड़ी हिम्मत की बात है, और नहीं बताया हो तो कॉमन बात है, 99% नहीं बताते हैं। आप 1% में है अगर हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि जब आपने
बाहर जाने का प्लान किया होगा, आउटिंग के लिए जो प्लान किया होगा वो बड़ा अमेजिंग होगा कि आपने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए। और पैसों की बड़ी किल्लत रहती है ऐसे टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ होता है, बस पैसे नहीं होते। तो कैसे कैसे आपने प्लान बनाए, कैसे कैसे चीज़ें ढूंढी, किस किस तरीके से बहाने बनाए, क्या क्या किया। और उसी आउटिंग में फिर, क्योंकि जो आप आउटिंग कर रहे थे पूरा एक सरप्राइज सेलिब्रेशन था। किस बात का? हो सकता है कई बार हम ऐसे सेलिब्रेशन भी करते हैं जब लोगों को, जिसके लिए हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसको भी नहीं पता होता, उसको भी अचानक से ले जाकर आपने सेलिब्रेट किया हो। तो यानी कि क्या क्या हो सकता है, कितनी सारी बातें हैं जो आपने अपनी लाइफ में की होंगी और उनके साथ आप आज भी हैं। उनको याद करें तो दिल खुश हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, दिल कुछ गुदगुदी सी होती है, कुछ अच्छा लगता है, कुछ इस वक्त को भूल जाते हैं। और सारा मसला इस वक्त को भुलाने का है, टाइम को पास करने का है, साथ में अपने ध्यान को थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। क्योंकि अगर आप ध्यान डाइवर्ट नहीं करेंगे तो आप टेंशन में रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़े से खुश रहें। और पुराने वक्त के साथ ही सही, कहते हैं कि पुरानी अच्छी यादें होती इसीलिए हैं कि जब आप परेशान हो या अच्छा वक्त ना हो तो आप उनके सहारे कुछ टाइम बिता लें। और इन यादों की जब बात हो रही है, यानी कि जब ये यादों की बारात आपके दिल में हो के निकले, तो भाई फ़ोटोज़ का साथ ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपने इतनी सारी फ़ोटोज़ ली होंगी। जो लोग उम्र दराज हैं या अच्छी खासी एज के हैं, उनके पास तो एल्बम्स होंगी। आजकल तो लोग मोबाइल में सब कुछ रखते हैं और सब कुछ ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में स्टोर होता रहता है। लेकिन पहले एल्बम में वो फ़ोटोज़ ली जाती थी, बड़ी जद्दोजहद होती थी फ़ोटो में आने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटो आती थी, और बहुत सी चीज़ें नेगेटिव उनको क्लीन करवाना, और दुनिया भर की बातें और बहुत कुछ। तो कभी आपने अपने साथ, अगर आप पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो अपने घर में लोगों को, बच्चों को ज़रूर दिखाएं, फ़ोटोज़ के साथ कुछ टाइम बिताएं भाई, पुराने वक्त पे जाएं। और फिर आपको पता चलेगा कि कितना मज़ा आता है कि जब आप पुराने वक्त में जाते हैं। और जब आउटिंग होती है, सेलिब्रेशन होता है, तो कुछ गाने बड़े मज़ेदार होते हैं। तो एक गाना और आपके लिए यहाँ से प्ले कर रहा हूँ, इसको सुने, आपको ज़रूर इस गाने की याद आएगी। और ये जो बीट्स वाले गाने होते हैं, आपको डांस आता हो या ना आता हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उस टाइम जो करते हैं वो कुछ अलग ही होता है।
वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस इस प्यारे से गाने के बाद, क्योंकि भाई आपने चोरी छिपे प्राइवेट और सीक्रेट सेलिब्रेशन किया था, आउटिंग पे गए थे, उसकी याद मैंने आपको दिलाई। तो अब आउटिंग के हिसाब से, सेलिब्रेशन के हिसाब से कुछ गाने तो बनते हैं, वो आपको लगातार यहाँ से मिल रहे हैं। इसके बाद और भी कुछ है हमारी लाइफ में जो हमें याद आता है, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम याद रखते हैं, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ अभी यहाँ से शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक है आपकी फेयरवेल पार्टीज़। बिल्कुल, फेयरवेल पार्टीज़ आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में। अगर आप अपनी जॉब से रिटायर हो चुके हैं, आपकी कोई और फेयरवेल पार्टी हो सकती है, कहीं और से आपने कुछ आपको लोगों ने आपको विदा किया हो, या कुछ भी, आपकी कोई भी फेयरवेल पार्टी जिसके लिए आपने बहुत सारी तैयारियां की हों, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट होना है, कैसे ड्रेस चूज़ करनी है, कैसे जाना है, और क्या क्या करना है, और इतने सारे सवाल होते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं उस वक्त, और पता नहीं चलता कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। आपने क्या किया था, कैसे सोचा था, किसकी मदद ली थी, याद करें। कोई अनजाना सा भूला बुचरा शायद चेहरा नज़र आ जाए, आँखों के आगे कोई इंसान आ जाए शायद, जिसने आपकी बड़ी मदद की हो, आपको तैयार करवाया हो, आपको समझाया हो, सिखाया हो, बताया हो कि कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे जाना है, कैसी बहुत सी चीज़ें। और सच मानिए, जब हम यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं, तो बहुत से लोग अनजाने हैं आप, जिनको शायद आप भूल गए थे, जिनको आप शायद याद नहीं कर पा रहे थे, और न जाने बहुत से लोग उनमें से आज इस वक्त में कैसे होंगे, कहाँ होंगे, शायद हम जानते भी ना हो, लेकिन अचानक आपको उनकी याद आ जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, शायद उम्मीद है, और फील होगा कि कुछ लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी मदद की। और शायद हुई भी हो सकता है कि जब आप आज उनको याद करें तो उनकी खोज खबर भी लें, और शायद उनकी कुछ मदद भी कर पाएँ अगर आप पॉसिबल हो तो बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेशन के बाद जो फेयरवेल पार्टीज़ आपने की हो, आपने आपके लिए हुई हो या आपने दूसरों के लिए अरेंज की हो, कुछ भी बात है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप एक बार याद तो करें उस टाइम को। क्यों हम इस टाइम के पीछे हैं जो अच्छा नहीं है, जो हमें बहुत तनाव दे रहा है, टेंशन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, और हम सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को देख रहे हैं। क्यों हम दिन भर बैठ के टीवी पे न्यूज़ स्कोर कार्ड की तरह चेक कर रहे हैं, कितने केसेस आए, कहाँ पे कितनी प्रॉब्लम है। समस्याएं शायद हमारे देखने या सोचने से उतनी कम नहीं होंगी, क्योंकि टेंशन ज़्यादा बढ़ती है, लोग पैनिक करते हैं। हम घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी शायद ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा करें, थोड़ी सी अच्छी बातें, अच्छा माहौल। और अगर टीवी पे अगर आपको डिप्रेशन होता है, टीवी और उस देखने से अगर आपका मन अच्छा नहीं हो रहा है, मन ख़राब सा हो जाता है, तो थोड़ा सा टाइम टीवी अवॉइड करें, रेडियो पे आ जाएं। यहाँ पे हम आपको गाने सुना रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपके साथ, उनको एंजॉय करने की कोशिश करें। और आज तो हम आपको पुरानी यादों में लेके जा रहे हैं। उन यादों के बारे में सोचें, उन लोगों के बारे में सोचें, और उन घटनाओं के बारे में, उन इवेंट्स के बारे में सोचें जो मैं आपको एक एक करके यहाँ पे बता रहा हूँ। और आप सिर्फ उनको सोचते रहें और ज़्यादा परेशान ना हो कि कौन सी बात सोचें और कौन सी ना सोचें, वो मैं आपको याद दिला दूँगा। आप सिर्फ इतना ही है, उस जो चीज़ें हम यहाँ से शेयर कर रहे हैं उनके बारे में दिमाग में एक बार जो बातें हैं उनको सोचने की कोशिश करें, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था। इसके साथ अगर कभी ऐसा हुआ हो कि पूरी रात आपने जाग के बिता रही हो, ये बड़े मज़ेदार किस्से होते हैं जब हम पूरी रात जगते हैं, बातें करते हैं, किस्से कहानियाँ सुनते हैं, सुनाते हैं। और आजकल तो बच्चे और ये आजकल के जो लोग हैं पूरी रात सिर्फ चैटिंग में निकाल देते हैं। कहाँ पे चैटिंग की, अब इसकी बताने की ज़रूरत तो नहीं है। कब ऐसा हुआ कि आपने पूरी रात जागरण में निकाल दी हो, चाहे वो गली मोहल्ले का जागरण हो या फिर
दोस्तों की टोली हो, महफिल जमी हो रात की और फिर बातें चल रही हो, या फिर आप और कुछ नहीं तो किसी फ्रेंड के साथ, किसी दोस्त के साथ, किसी अजीज़ के साथ सिर्फ बहुत लंबी चैटिंग कर रहे हो। तो कौन सा वक्त था, कब हुआ था ऐसा? कुछ डेट याद आती है? मुझे तो याद आती है, लेकिन डेट याद नहीं आती, दिन याद आते हैं जब शायद 1 या 2 बार शायद ऐसा हुआ हो मेरे साथ भी, पूरी रात सिर्फ चैटिंग करते रह गए। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ चैटिंग की हो, बहुत सारी बातें की हो, पूरी रात यूं ही निकाल दी और सुबह बाद में पता चला ओहो 6 बज गए, ये 6:30 बज गए, अब तो उठने का टाइम, लेकिन आप तो सोए नहीं तो उठेंगे कहाँ से? ऐसी बहुत सी बातें हमारी लाइफ में हो सकती हैं जो आपके लिए यादगार हो, जो आपने सोचा हो कि शायद ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, लेकिन हो गया। यही तो मज़े की बात है कि वो जो उत्साह था, वो जो रोमांच था, वो जो एक्साइटमेंट था जिसमें सब कुछ हुआ, कैसे हुआ वो सोच लें। इसके अलावा कभी ऐसा आपकी लाइफ में कोई वक्त आया हो, कभी आपने किसी की मदद की हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जिसकी शायद कोई मदद ना कर रहा हो, जिसके बारे में शायद आपने सोचा ना हो, प्लान ना हो, कभी रास्ते में चलते फिरते, ज़रूरी नहीं आपने बहुत बड़ी मदद की हो, शायद किसी की बहुत छोटी सी मदद की हो, अनजान लोगों की हो, या जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनको तो आप अक्सर मदद करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अनजान लोगों की भी मदद करते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो जब आपने किसी अनजान की मदद की हो, और ऐसी मदद जो शायद उस व्यक्ति को, उस इंसान को स्माइल दी गई हो और आपको फिर एक अंदर से खुशी मिली हो कि आपने कुछ चाह कर, चाहे अनचाहे, जैसे भी कुछ अच्छा किया। तो कभी ऐसा हुआ हो, कुछ याद आ रहा है, मुझे बता सकते हैं। मेरे पास थोड़ा सा वक्त और है जब मैं आपकी बात सुन सकता हूँ, अपने सुनने वालों तक पहुँचा सकता हूँ। और तरीके वही, हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846। Every man who ever sees me wants to hold my hand and be the one who gets what you see. Oh, I do. They swear eternal undying devotion. Yes, they swear that they will love me forever, love me true. But I don't need the shining star, and I don't want to be rescued. I'm neither from my charming prince nor my summer star barbecue. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you. I wanna chicken Ricky with you. Just chicken Ricky with you, baby. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you, fella. Just chicken Ricky with you, baby. Free your mind. Free is the way to live it up. Free to go. Free if I don't wanna give it up. Free to groove. The dance floor is where I wanna be. Free to move. White picket fences frighten me. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you, fella. Just chicken Ricky with you, baby. Don't want a talker. Don't need the party. Don't need a future. I just like to party. Forget tomorrow. My feet are tapping. Don't you get it, baby? Why won't you let it happen? You'll never go, never ever go down on your knees. Say you'll never say, never ever say, baby, never say. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you, boy. I wanna chicken Ricky with you. Chicken Ricky with you, baby.
कह दे तो शाम, तू जो कहे वो सच, जो तू कहे वही मेरा नाम नाम कर चिकी बिकी मेरे संग सोनिए, कर चिकी बिकी मेरे संग जानिए, कर चिकी बिकी संग संग चिकी बिकी चिकी बिकी चिकी बिकी चिकी चिकी। I wanna shake it, make it, make you roll. I wanna shake it, make it, make you roll. ओए चिकी बिकी, ओ थोड़ा चिकी बिकी सुन हाल दिल का, ओ आजा चिकी बिकी, ओ कर चिकी बिकी, ओ क्यों सोचे कल का, ओ आजा चिकी बिकी, ओ थोड़ा चिकी बिकी सुन हाल दिल का, ओ आजा चिकी बिकी, ओ कम ऑन चिकी बिकी, ओ क्यों सोचे कल की बात का। बिल्कुल, बहुत सारी यादें जो हमने आपके साथ शेयर की, जो बातें आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट थी या जो बहुत कुछ ऐसा था जो आप याद करते हैं तो दिल खुश होता है, अच्छी चीज़ें याद आती है। लेकिन शायद दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें जो शायद मैंने अभी तक शेयर नहीं की और मैंने चालाकी कर ली और यूँ कहें कि चालाकी से आपके लिए बचा के रखी, क्योंकि जब मैं आपको छोड़ के जाऊँ यहाँ से, जब मैं आपसे कहूँ कि मैं अगली बार आपसे मिलूंगा, तब मैं आपको दो ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको घंटों आपको याद रहेंगी, घंटों आप उसके बारे में सोच सकते हैं, बहुत लंबे वक्त के लिए सोच सकते हैं। और उसमें जो सबसे पहली बात है एक वो है कि अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, अपनी लाइफ में आप जब भी पहली बार पेरेंट्स बने होंगे तो शायद उससे बड़ी खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। चाहे ये मदरहुड का मामला हो कि आप पहली बार मदर बने हो या पहली बार फादर बने हो, वो जो एक पल था शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल हो सकता है कि जब आप ने अपने बेबी को गोद में उठाया हो, पहली बार उसे देखा हो और बड़ा एक्साइटमेंट होता है। और शायद ये एक ऐसा वक्त या ऐसा पल होता है जिसको आप शायद हमेशा अपनी यादों में रखते हैं और संभाल के रखते हैं, छिपा के रखते हैं, खजाने की तरह रखते हैं, क्योंकि शायद इससे अच्छा मोमेंट या इससे अच्छा पल शायद कुछ और हो नहीं सकता। और मेरे पास शायद इतने शब्द ना हो जो आपकी इस खुशी को बयां कर पाएँ या इस खुशी के बारे में बता पाएँ। वो आप सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से तैयारियां हुई थी, कैसे आपने सेलिब्रेट किया था उस पल को, कैसे एंजॉय किया था, कैसे महसूस किया था, वो आप सोच सकते हैं। और जब आप सोने की तैयारी में हैं, जब आप अपने दिन को टाटा बाय बाय कह चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप रेस्ट करें, तो रेस्ट के मोड में जब आप हैं या रेस्टिंग मोड में एक्चुअली, तो उस टाइम पे अपने हल्का सा दिमाग को, दिल को तरोताज़ा करें अपनी यादों के साथ और महसूस करने की कोशिश करें कि कितनी पुरानी बात है, शायद बहुत पुरानी बात हो या कुछ दिन, कुछ महीने, 1 साल, 2 साल, शायद कुछ लोगों के लिए 40-50 साल या एक बहुत शायद उससे भी लंबा अरसा जो आप याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो कब आप पेरेंट्स बने उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और शायद किसी भी एज ग्रुप के आप हों, यंगस्टर्स हों, टीनेजर हों, मिडिल एज हों, सीनियर सिटीजन हो, किसी भी एज के ग्रुप हो, मेल हो, फीमेल हो, एक और जो चीज़ है जो लाइफ में सबको हमेशा याद रहती है, वो शायद आपका पहला इन्फैचुएशन, पहला रिलेशन
पहला अफेयर या कुछ भी पहला जो आपको शायद प्यार की दुनिया में लेके गया हो, शायद वो एक ऐसी चीज़ है शायद आप ताउम्र नहीं भूल सकते, कितना भी भूलना चाहें। हालांकि एक्सपीरियंस थोड़े बहुत बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन आप उसे भूल नहीं पाते। तो कुछ आज उसके बारे में भी याद करें, कुछ सोचें कि कैसा था वो रिलेशन, कैसा था वो अफेयर, कैसा था वो इन्फैचुएशन और कैसा था वो वन साइडेड प्यार। ज़रूरी नहीं कि आपने टू वे किया हो, कई बार हम तो एक तरफा प्यार भी कर लेते हैं। वो कैसा था, कैसी थी वो दिन जब आप किसी रिलेशन में थे, आप किसी अफेयर में थे, किसी दोस्त के साथ, किसी खास स्पेशल वन के साथ और बहुत कुछ। शायद मैं इशारा दे सकता हूँ यहाँ से, बाकी आप क्या क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं, कितना लंबा सोच सकते हैं, कितने अच्छे पलों को आप याद कर सकते हैं, वो तो आपके पास है। तो कुल मिला के बहुत सी यादें हैं, बहुत सा वक्त है, बहुत सी चीज़ें हैं हमारे पास जो शायद हम चाहें तो उनके सहारे अच्छा खासा टाइम निकाल सकते हैं। और जो बुरी चीज़ों की थोड़ी सी आदत है हमें आजकल कि हम बुरी खबरें सुन रहे हैं, बुरा ही बुरा देख रहे हैं, आसपास कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए, थोड़ा सा माहौल को खुशनुमा करने के लिए, दिल अगर थोड़ा सा खुश हो जाए तो आप खुद खुश हो जाएंगे। जब आप खुश हो जाएंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को खुश कर देंगे। जब आपके आसपास के लोग खुश हो जाएंगे तो फैमिली में ज़रा एक अच्छा माहौल बनेगा और थोड़ी सी जो चिंताएं हैं, जो बेकार की चिंताएं हैं, उससे हम थोड़ा दूर रहेंगे और जितना खुश रहेंगे उतना हेल्दी भी रहेंगे। तो बहरहाल आज का डिस्कशन इतनी ही यादें, और भी बहुत सी यादें होंगी जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बहरहाल आप शेयर करने के लिए तो अब दूसरा माध्यम, तो आप चाहें तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com पे जाके फीडबैक सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अभी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल हमारे साथ आ जाएं, हमारे पास YouTube पर आएँ, दिल से दिल तक का चैनल सब्सक्राइब करें। आपको हमारे शोज़ के वीडियोस ऑडियो वहाँ पे मिलेंगे। आप उनको अपने वक्त के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, जब आपके पास टाइम हो, जब आपके पास सुनने का मन हो, दिल हो, तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। कमेंट के थ्रू अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो भी आप कहना चाहें, जो उनसे भी बात हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो भी यादें आप ताज़ा करना चाहें, और नाम के साथ या बिना नाम के साथ, जैसे भी आप करना चाहें वैसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस करना कुछ नहीं है, YouTube चैनल पे आना है, दिल से दिल तक को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस करना है, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आप उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कुछ अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो भी हमारे साथ शेयर करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि सारी यादें, सारी बातें जो हमने आपको थोड़ी थोड़ी बताई अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अब इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट वीक जुमेरात को ठीक 10 बजे आपके साथ वापस आऊँगा इसी प्लेटफॉर्म पे, कुछ नया लेके, नई बातें, नए सेगमेंट, कुछ नई चर्चा, कुछ नई बातचीत। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या इसने जाना, तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाँव में चलता चला, तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना।
खुशी तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। वो पहली बार जब हम मिले हो गए शुरू ये सिलसिले।